मंगल की फितरत मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। और तुमने बिल्कुल सही पहचाना है उसे। पहले मुझे भी लगता था कि बेवकूफ है, आजकल तो उसने अपने तेवर ही बदल दिए हैं। अम्मा पापा सबको अपनी तरफ कर लिया है, वो सब मुझसे नाराज होकर बैठे हैं। सौम्या को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर जैसे ही उसका पता लगता है ना कि पिज्जा वगैरह मंगाया था, तो मंगल भी गुस्सा करने लगती है और मंगल बोलती है कि आप कैसे मंगा लिए आपने ये सारी चीजें घर का। हद है यार, आज तो ये औरत पगला ही गई है, जैसे न जाने क्या हो गया है। ये फोन उठाकर उसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। तुमसे भी उससे बात करे बिना रहा नहीं जा रहा ना। खाना तो बना हुआ था, आपने मेरी बेटी को क्यों परेशान किया। और यहाँ पर ना आदित्य ये सारी चीजें सुन रहा है और आदित्य को बहुत बुरा भी लग रहा है, क्योंकि आदित्य की माँ ना भाई उसको बाहर निकाल देती है और उसको वार्निंग देती है कि तुम बोर हो गया ना तुम मेरे साथ यहाँ बैठ के। करो बात उससे। क्या बकवास कर रही हो तुम? सब समझती बात। तुम्हारा भी मन नहीं लग रहा ना उससे बात करे बिना। मेरे घर में वापस नहीं आओगी और मैं तुम्हें यहाँ पर देखना भी पसंद नहीं करूंगी। और ये सारी चीजें होने के बाद ना आदित्य सारा गुस्सा इशिका के ऊपर निकाल देता है और उसको बोलता है कि भाई तुम्हें हॉस्टल वगैरह भेज देता हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ क्या होगा। अगर तुम्हें कभी भी मेरे और मंगल के बीच में चुनना पड़ा ना, तो मैं उसकी आरती उतारूं, मैं उसके लिए तालियां बजाऊं, मैं उसके सामने सर झुकाऊं। तुम्हारे यहाँ तो परवरिश होगी नहीं, तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारी माँ मंगल ध्यान ही नहीं रख पा रही है, उसको तो भाई फुर्सत ही नहीं है सारी चीजों से। उसको अवार्ड में कभी अपना नाम लिखवाना है, कभी उसको मेरे ऑफिस में जज बन के आना है, तो वो And I hate you। सौम्या, क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम चले जाओ अपनी बीवी के पास। सौम्या तुम मुझे गलत समझ रही हो, प्लीज चाकू नीचे करो। मेरे पास मत आना, मैं क्या लग जाएगी तुम्हें। चले जाओ यहाँ से तुम। आदित्य वो तो सारी इन चीजों में लगी हुई है, उसको तो पता ही नहीं है कि घर में उसके बच्चों का क्या हाल हो रहा है। तो ये सारी चीजें ना कहकर वो कहता है कि मेरे को हॉस्टल भेजना है। और यहाँ पर जो आदित्य के माँ बाप है ना वो गुस्सा कर रहे हैं और यहाँ पर वो बोलते हैं कि ठीक है अब हम भी घर छोड़ के चले जाते हैं, हम भी वृद्धाश्रम में रहने लगते हैं, तुम्हें तो मतलब ही नहीं ना कुछ। तुम्हें फैसला लेना होगा आदित्य, या तो मैं या फिर मंगल। तुम हमारे से बिना पूछे ही आजकल डिसीजन लेने लगे। और ये सारी चीजें सुन के ना वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि नहीं अब आप जो भी बोलोगे वही मैं करूंगा। वही आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आदित्य के पापा को एकदम हार्ट अटैक आ गया, वो गिर गए और यहाँ पर मंगल और उसकी जो सास है वो बहुत परेशान हो रहे हैं और वो ढूंढ रहे हैं कि भाई कहाँ है आदित्य, उसको फोन करती है। लेकिन यहाँ पर तो आदित्य जो है ना वो सौम्या के संग डेट पर गया हुआ है, बहुत रोमांटिक डेट बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर ये भी देखेंगे कि मंगल के सामने आ जाएगा सौम्या और आदित्य का अफेयर। वहीं दूसरी तरफ हम देख ही रहे हैं कि भाई जो लक्ष्मी है उसने निधि को ढूंढ लिया है रेस्टोरेंट में, लेकिन यहाँ पर निधि उल्टा उसी पर गुस्सा कर रही है। अब कार्तिक किस तरीके से यहाँ पर मैनेज करेगा सारी चीजें तो आने वाले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर कार्तिक ना बहुत गुस्सा कर रहा है निधि के ऊपर, उसको थप्पड़ वगैरह भी मार देता है, उसका एटीएम कार्ड वगैरह भी तोड़ देता है। तो हो सकता है निधि इतनी भड़क जाए कि वो घर वापस ही ना जाए।